हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे, जिससे आपको जो आने वाला 2024 का यूपीएससी का प्रीलिम है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी इससे समझने में मदद मिलेगी कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, एक तरफ आपको क्या दिए हैं, समुद्री यात्री दी हैं और दूसरी तरफ देश, यानी कि किस देश से ये हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ए है वास्को डी गामा, बी है क्रिस्टोफर कोलंबस, सी है कैप्टन कुक और डी है तस्मान। और देश आपको क्या दिए हैं, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो आपको इन्हें सही सुमेलित करना है। तो देखिए, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए बी सी डी और आपको दिए हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि जो वास्को डी गामा है ये कहाँ से थे, ये पुर्तगाल से थे। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं ये स्पेन से थे। और जो कैप्टन कुक हैं ये ग्रेट ब्रिटेन से थे। और जो तस्मान है ये हॉलैंड से थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है पुर्तगाली, बी है डच, सी है फ्रेंच और डी है डेनिस। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा बी। अब देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में अभी यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं दिया था, तो इसलिए आंसर क्या था, डच। पर अगर आपसे पहला पूछा जाए तो वो कौन थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसे क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कहा जाता था। और इसके बाद 1602 में जो संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी वो किसने की थी, ईस्ट इंडिया, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और देखिए, क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ए है भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, बी है भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन, सी है भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल और डी है भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये यहाँ पे सही नहीं है। और बाकी तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थापित थे या स्थित थे। तो देखिए, ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है भरूच, दूसरा है आपका चिकाकोल और जो तीसरा है वो क्या है, त्रिचुनापोली। और ऑप्शन क्या दिए हैं, देखिए, ए है केवल एक, बी है केवल एक और दो, सी है केवल तीन और डी है दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी कि 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ किए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसका प्रधान संबल यानी कि प्रिंसिपल फोर्थ था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतिक व्यक्ति हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन में पूछा है तो ये किस व्यक्ति ने किया, ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपको क्या दिया है, देखिए, ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है बहरामजी बालामारी, सी है महादेव गोविंद नाडे और डी है BR अम्बेडकर। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो बातें कही गई है ये महादेव गोविंद नाडे के बारे में ये सही है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। ठीक है, तो आपको बताना है क्या कारण था वो। तो देखिए, ए आपको दिया है
बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। बी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। और सी है, बहरामजी बालामारी और एमजी रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। और डी है, ए, बी और सी जो तीनों दिए हैं, तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का जो गठन किया गया वो इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में क्या है, सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने क्या है, अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से याद रखिएगा जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन है इसकी स्थापना वर्ष 1987 में एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है मूल अधिकार, बी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और डी है भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के रूप में इन्हें समाविष्ट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। तो किसका आह्वान किया आपको बताना है। ए है उत्तर पश्चिम के पश्तून जनजाति क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, बी है उपनिवेशी शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, सी है राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का और डी है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो खुदाई खिदमतगार थे इन्होंने क्या है, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का जो आह्वान किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या दिया है, कथन ए दिया है। तो इसमें क्या है, 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था और कारण आपको दिया है, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो ए है ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है, बी है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, सी है ए सही है परंतु आर गलत है और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता भी है, तो याद रखिएगा इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्या है ये, 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्रह अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे भी विनियमन का जो है कारण क्या था। ठीक है, तो आपको बताना है इसका कारण क्या था। तो ये है देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक पड़ जाएगी। दूसरा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियनों के हाथ में होनी चाहिए जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। सी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संक्रेडित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है और डी है, न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक है और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्रह होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संक्रेडित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है, तो इसी कारण इन्होंने यह किया था। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे इनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।